क्वेश्चन नजर आ रहा है तुमको? यस सर, आ रहा है। पढ़ते बन रहा है? टू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. ए बुलेट pierces A and then B. The hole in B is 10 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting the screen A, calculate the velocity of bullet when it hits the screen A. क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए क्या हो रहा है इसमें? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो जरा क्वेश्चन के मीनिंग पर हम फोकस कर लें। टू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी, तो ये पेपर स्क्रीन हम मान लेते हैं ए है, दूसरी पेपर स्क्रीन है बी, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ? यस सर। तो सेपरेशन इनके बीच का है 100 मीटर के बराबर। अच्छा, द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। तो बी में जो होल है, ये होल इसमें, एक इसमें होल था, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है। द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन ए। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट द स्क्रीन एट ए। तो ये भाई यहाँ से जाती है बुलेट, है ना? तो मान लेते हैं बुलेट की जो स्पीड थी वो कितनी थी? u के बराबर थी। जब यहाँ से बुलेट बाहर निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी है? हमने मान लिया u है। इसके बाद बुलेट यहाँ पहुँच जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। बुलेट को यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? तरुण है क्या? तरुण कनेक्टेड हो तुम? तरुण सर √2h/g। नहीं, ये तरुण है क्या? इससे पूछना है मुझे कुछ, क्योंकि इसने डांट भी खाई थी इस बारे में। Yes, SY इक्वल टू UY इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर, ये लगाएंगे हम इक्वेशन। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पर? इस वाले पॉइंट पर ये वेलोसिटी कितनी है? सर यू। ये इक्वेशन लिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। जब ये बुलेट हॉरिजॉन्टली बाहर निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0 है। AY कितना है? G है। G को कितना लेना है? 9.8। तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये टाइम कितना आया? √2h/g बोला था सर। ये जरूर ध्यान रखना सॉल्व करते समय कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। ये टाइम आ गया। इतने ही टाइम में बुलेट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है? 100 मीटर। इतने टाइम में बुलेट आगे गई है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी है u और इसको टाइम कितना लगा है? √20/9.8। तो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू √9.8/20। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जाएगा। इसमें क्या नहीं आया बताओ? 20 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में जरूर चेंज कर लेना। ठीक है सर, मेरी गलती हो गई थी, मैंने इसको 10 को सेंटीमीटर में नहीं किया। किस में कन्वर्ट नहीं किया? सर मैंने सेंटीमीटर को मीटर पे लेके चला गया था, इस कारण मेरा रॉन्ग आया। अच्छा ठीक है, कर लेना। अच्छा, दूसरा और कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? सर उसी के नीचे एक और क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन भेजा यार, ये साफ नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। देखो मैं अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो स्क्रीन पे वो साफ दिखेगा ही नहीं। क्वेश्चन ऐसा भेजा करो कि जब मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो वो मुझे एक बार में नज़र आ जाए। ये आ गया, दिख रहा है? नज़र आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। क्वेश्चन ये है, ए फोर्स 6t², ये लिखा हुआ है 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 3 kg। डेटा यही है ना? 3 kg। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू, कितने सेकंड पर है? ये नहीं समझ में आ रहा है। कितने सेकंड पर है? t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो t इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है। इफ एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कैसा है? रेस्ट में है। और फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पर? ये लग रहा है। पार्टिकल पर फोर्स है 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप। वेलोसिटी फाइंड करना है सर।
हाँ वेलोसिटी निकालनी है। तो इसको तुम ऐसे करोगे, फोर्स को ऐसे लिखो, फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू 6t² I कैप प्लस 4t J कैप। इसको लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है सर 3 kg। कहाँ गया, ये है मास दिया हुआ है 3 kg। तो मैंने इसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखा dv/dt, ठीक है, और मास से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया ये 2t² I कैप 2t² I कैप प्लस 4/3 t j कैप 4/3t J कैप, इतना हो गया dv/dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब। तो dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये 2i कैप तो मैं बाहर ले लेता हूं और t² dt प्लस j कैप और 4/3 को हम बाहर ले लेते हैं, 4/3 j कैप इंटीग्रेशन t और dt और ये इंटीग्रेशन dv। इसमें कोई डाउट बताओ, dt को यहां ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया हमने, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर आ जाएगा अब आंसर। अब हम क्या करेंगे, सुन, लिमिट लगाएंगे टाइम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। फिर हमको कितने टाइम पर निकालना है, 3 सेकंड पर। तो मैंने t को रखा 3, यहाँ लिमिट रखी अपर लिमिट 3 सेकंड, और ये हो गया v। तो v इज इक्वल टू 2i कैप, t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, t³/3। t³/3, तो 1/3 मैंने यहां लिख दिया, और t में जब लिमिट रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/9 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27। 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 4/3 J कैप, यहां पर t²/2 होगा, तो 1/2 ये कर दिया, t² यानी 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, v इक्वल टू सर 18 I कैप प्लस 6 j कैप आ गया, 18i कैप प्लस 6 ये j कैप। 2 2s are 4 3 3s are 9, तो 6 J कैप। आंसर इतना ही दिया है या इसका मॉड में दिया हुआ है? सर इतना ही दिया है सर। हाँ ठीक है, तो 18i कैप प्लस 6 J कैप। अगर मॉड निकालना होता क्वेश्चन में तो हम इसका मॉड ऐसे निकाल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ v इक्वल्स टू अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इतना हो जाता, ठीक है। सर इसमें काइनेमेटिक की इक्वेशन नहीं लगा सकते? नहीं, इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इसका, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। ये हम कई बार इसके बारे में बता चुके हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट इसमें? तुम्हारे तो दोनों क्लियर हो गए, अब किसके बचे हुए हैं बताओ? सर मेरे। हाँ, तुम्हारी किस में है, एससीवी में? यस सर। अच्छा, तो एससीवी में पेज नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 52 क्वेश्चन नंबर 7। 52 पेज नंबर? यस सर। 52 का क्वेश्चन नंबर 17। A bullet going with speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. तो ये है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स है पेज 52, प्रॉब्लम नंबर 17, एससीवी। तो इसमें हो ये रहा है कि एक कंक्रीट की वॉल है, तो ये हमने मान लिया कि यह है वॉल कंक्रीट की, और जो बुलेट जाती है इसमें, उस बुलेट की स्पीड कितनी है, 350 मीटर पर सेकंड, और इसकी वॉल, कंक्रीट वॉल की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और यहाँ पर बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है 0। तो तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो बेसिकली ये एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। तो थर्ड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 350। 350 का स्क्वायर माइनस 2, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5/100। इसी से निकल आएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो a इक्वल टू कितना हुआ,
350 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 5 टू 10, ये कैंसिल हो गया, बस ये आंसर आ गया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो जल्दी से। 350 इंटू 350 इंटू 10 सॉल्व करो, कितना आ रहा है और आंसर चेक करो। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया इसका। सर 12,25,000। हाँ देखो पीछे क्या दिया है, तो 12,25,000। इतना ही है, सेम है। सर तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, देख लो क्वेश्चन हम पेज नंबर 44। इसमें तो सॉल्व एग्जाम्पल है ये तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हो? 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नहीं है यार, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल है। ए हेलीकॉप्टर ऑन ए फूड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u। तो भाई एक हेलीकॉप्टर जा रहा था ये, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u के बराबर थी, हॉरिजॉन्टल। और कितनी हाइट पर है ये ग्राउंड से? कितनी हाइट है ये? h के बराबर, ठीक है। हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड? द विक्टिम स्टैंड्स इन ए वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स मोशन। कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? अच्छा ये तो निकालना है। तो मान लो कि ये जो है विक्टिम है और ये कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर यहां से पैकेट को गिरा दिया गया, अगर पैकेट को यहां से गिरा दें तो वो कैसे जाएगा? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जिस समय उसको ड्रॉप किया उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो जितनी प्लेन की है सर। किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टली है सर। हॉरिजॉन्टल में। पैकेट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होगी। पैकेट को यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा? वही सवाल है जो अभी किया हमने। सर √2h/g। हाँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हाँ तरुण जल्दी बोलो, एस वाई ये कितना आएगा? ये कितना है तरुण? H। हाँ ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच के बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया एच। और यू वाई कितना है तरुण? सर उसका सर वर्टिकल सर सर 0 है। ये अभी तुमने अगली क्लास में मिलना था, एक इसकी वजह से भी पड़ेगा तेरे को। सर मैं याद दिला दूंगा। हाँ ये पिछली बार भी इसी पिटा था ये, और फिर वही गलती कर रहे। 0 है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है? जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना हुआ? √2h। 2h/g। तो पैकेट को नीचे गिरने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन पैकेट इस वाली वेलोसिटी से आगे भी तो चलता रहेगा, तो पैकेट ऐसा गिरेगा। तो पैकेट को कितनी डिस्टेंस कवर करना है? x। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ut। वेलोसिटी u और टाइम है √2h/g। तो इससे कितनी डिस्टेंस पहले गिरा देना चाहिए? सर X पहले। अच्छा हेलो, हाँ गुड इवनिंग, जल्दी बोलो। अच्छा तुम लॉग इन करो जल्दी से। क्यों भाई, कितनी डिस्टेंस पहले गिरा देना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तरुण समझे कि नहीं? पैकेट यहां गिरा देंगे तो यहां पहुंचेगा, तो इसलिए कितना पहले गिराना चाहिए? x डिस्टेंस पहले गिरा देना चाहिए इसके। क्लियर? यस सर। हो गया? अब तुम्हारे SCV के कंप्लीट हो गए डाउट? यस सर। चलो SCV के डाउट कंप्लीट हो गए हैं, और गौरव तुम्हारे हो गए। अब कौन बचा? मेरा एक्सरसाइज 2 का सर पार्ट 1 का 7th वाला। एक्सरसाइज 2। यस सर। अच्छा अब मुझे शीट खोलनी पड़ेगी, रुक जाओ जरा। क्या तुम कनेक्ट हो गई हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है। अभी तुम्हारा किसका शीट का ही क्वेश्चन है तुम्हारा अभी? यस सर, उसी का था टॉपिक? सर। फ्रिक्शन से रिलेटेड था और एक HCV का था। थीटा प्लस अल्फा।
ढंग चेक कर, दोबारा देख उसको। थीटा माइनस अल्फा। हाँ, थीटा माइनस अल्फा है, उसमें ऐसा बना हुआ है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको प्रोजेक्ट किया है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इसमें थीटा ये दिया हुआ है, टोटल एंगल थीटा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, और ये अल्फा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ, ये थीटा माइनस अल्फा। यस सर। तो थीटा माइनस अल्फा से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, बन जाएगा सर अब। ये है वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इधर वाला कितना है? सर यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। मान लेते हैं कि u से प्रोजेक्ट किया है इसको, तो ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा। और एक्सलेशन कितना है? यहां पर एक्सलेशन कितना है? g कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, और ये g साइन अल्फा। वेरी गुड। अब हम x डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा रहे हैं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ। अच्छा, मैं ये तो भूल गया, इसमें पूछा गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं पहले हम। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0। और पहले मैं y डायरेक्शन में लगा दूं इक्वेशन, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इस y डायरेक्शन में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते ही हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट 0 है माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है। वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? u साइन थीटा माइनस अल्फा। तो u साइन थीटा माइनस अल्फा और टाइम t प्लस हाफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g। माइनस g नहीं, कितना आएगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जल्दी बोलो। g कॉस अल्फा विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा। इस वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इतने ही टाइम में वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है यहां पर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि इसने ये परपेंडिकुलरली हिट किया है। वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है ये 0 हो गया। तो हम इसमें ये वाली इक्वेशन ना लगा के हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो इसको करता हूं मैं यहां से गायब और लगाते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, यानी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? u cos थीटा माइनस अल्फा। प्लस ए एक्स कितना है? माइनस जी साइन अल्फा। ए एक्स, ये एक्सलेशन इस डायरेक्शन में माइनस जी साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ चुका है, ठीक है, टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें रख देना और आंसर निकाल लेना, कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अरे कर लोगे ना अब? यस सर। हाँ, आगे बोलो, और कौन सा क्वेश्चन है? सर 10th वाला। और सर उसके नेक्स्ट वाला भी सर, फर्स्ट वाला पार्ट 2 का। सर वो एम वाला नहीं समझ आया, वो एम कैसे करना? हाँ, थीटा लगाना है उसमें, क्या लगाना? ये प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है? ए हंटर इन ए वैली इज ट्राइंग टू शूट ए डियर ऑन ए हिल। द डिस्टेंस ऑफ डियर अलोंग हिज लाइन ऑफ साइट इज 10 अंडर रूट 181 मीटर्स। इसका क्या मतलब है? सर हाइपोटेनियस 10 अंडर रूट 180। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? 10 अंडर रूट 181 मीटर है ना। हाइट ऑफ द हिल इज 90 मीटर्स। इससे क्या होगा कि ये एंगल पता चल जाएगा हमको, ये बीटा जो होता है, ये बीटा कितना है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। सो मिनिमम हाउ मेनी मीटर्स अबव द डियर शुड ही एम हिज राइफल। यानी तुमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है पहले, तो यहां पे हिट करना है
तो उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम निकालोगे पहले। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना निकाल लिया, मान लो अल्फा है। तो तुमको क्या क्या चीजें मालूम है इसमें? इंक्लाइन प्लेन की, इंक्लाइन प्लेन की ना तुम रेंज भी पता है, ये बीटा भी हमको मालूम है। साइन बीटा से निकाल लेंगे इसको। साइन बीटा कितना हुआ? 90/10√181। ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। रेंज भी मालूम है, तो क्या इससे हम अल्फा निकाल सकते हैं? साइन अल्फा, टेन अल्फा वगैरह कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं इससे? तुमको मैं बता दूं क्या पूछा है उसने पहले, फिर तुम करना इसमें। तो u भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, u कितना गिवन है, ठीक है। अब देखो वो ये पूछ रहा है, थोड़ा छोटा डायग्राम बना के समझाऊं तुम्हें। ये था 90 मीटर और उसने जो प्रोजेक्ट किया था यहाँ पे वो थीटा से प्रोजेक्ट किया था। तो तुमको करना क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुमने निकाल लिया यहाँ पर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो अल्फा के बराबर है, ये बीटा तो हमको पता ही है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया अल्फा, ठीक है, तो इसने कितना ऊपर प्रोजेक्ट किया इसको, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ b। तो ये b किसके बराबर आएगा, ये आएगा 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा b प्लस 90, और बेस कितना हो जाएगा, बेस भी दिया हुआ था ना इसमें, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस हमको पता है, क्योंकि अगर ये मालूम है और ये हाइपोटेन्यूस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस भी निकल आएगा। तो बेस कितना आएगा x, तो b प्लस 90 इक्वल टू x इंटू 10 अल्फा प्लस बीटा। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस 90। समझ में आया क्या निकालना था? क्यों रुद्राक्ष, तुमको ये समझ में आया पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? आ गया जी, समझ गया। अगर तुमने अल्फा एंगल निकाल लिया तो डियर तो यहां पर है, तो उसने अपनी गन को कितना ऊपर करना चाहिए, कहां पे एम करना चाहिए, तो एम यहां पे कर रहा है इतनी हाइट पे, तब जाके जो वो बुलेट होगी उसकी इसको लगेगी। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। कर लोगे अब? हाँ सर, कर लूँगा। ठीक है। हाँ और बताओ ये हम वेज कंस्ट्रेंट में इसको पढ़ चुके हैं। इसमें वेज की वेलोसिटी क्या ले ली है हमने, v। मान लो वेज मूव कर रही है वेलोसिटी v से और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी u से। तो हमने पढ़ा ये था कि जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वो कांटेक्ट में तभी रह सकते हैं, वो कांटेक्ट में तभी रह सकते हैं जबकि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट करेंगे हम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो u का कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पर, u cos थीटा, और इधर कितना आएगा, u sin थीटा। ठीक है। ऐसे ही जो वेज है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये वेज है, वेज मूव कर रही है यहाँ पर वेलोसिटी v से। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट किससे जा रहा है, v से। हमने इसको रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। v का एक कंपोनेंट यहाँ पर है v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट लिया हमने v sin थीटा। v का कंपोनेंट जो सरफेस कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर v का कंपोनेंट कितना है, v sin थीटा, और u का कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। तो ये हमने क्लास में भी पढ़ा था कि दो चीज़ें अगर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में तभी रह सकती हैं जब कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मेरी पाम अगर कांटेक्ट में है तो मेरी पाम के परपेंडिकुलर जो है ये दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तभी ये कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसको, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
इस रॉड की वेलोसिटी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है u cos थीटा। वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कितना है v sin थीटा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां से u अपॉन v इक्वल टू tan थीटा आ गया, ये रिलेशन आ गया इसमें। बताओ इसमें क्या डाउट है? और सिंप्लीफाई कर लो तो u इज इक्वल टू v tan थीटा हो जाएगा। निहारिका, इसके बाद है फ्रिक्शन में। चलो तो फ्रिक्शन की शीट मुझे अब ढूंढनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बीड ऑफ मास m इज लोकेटेड ऑन ए पैराबोलिक वायर। चलो तो एक पैराबोलिक वायर है, ये हमने बना लिया। With its axis vertical and vertex directed downward as shown in figure. If coefficient of friction is mu, the highest distance above x-axis at which particle will be in equilibrium. तो पार्टिकल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है इस जगह पर, ठीक है। तो हमको ये बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ठीक है। अब मुझे हाइट निकालनी है। तो इस पार्टिकल का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट है और ये एंगल कितना है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। अब पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर? एक mg होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और एक लग रहा होगा इस पर फ्रिक्शन। समझ में आ गया ये? फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, mg के जरा कंपोनेंट करें। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। mg का कंपोनेंट आएगा यहाँ पर mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स Fs कितना आया? mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन देखें, Fs मैक्सिमम कितना होता है? म्यू n के बराबर। तो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg cos थीटा। ये n किसके बराबर है? mg cos थीटा के। दिख गया? अब हम इसमें इनइक्वालिटी लगाएंगे जो हमने बहुत बार यूज की है कि Fs कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम। जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से या तो इक्वल होगा या कम होगा। तो Fs की वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा। लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम कितना आया है? म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा टेन थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू। इक्वेशन नंबर 1। तो टेन थीटा हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप लेस देन और इक्वल टू म्यू। और स्लोप निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो dy बाई डी एक्स भी स्लोप होता है। तो dy बाई डी एक्स यानी 1 अपॉन ए और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2x अपॉन ए के बराबर। तो स्लोप कितना हो गया? 2x dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स कितना है? 2x अपॉन ए। उसकी वैल्यू यहाँ रखो तो ये होगा 2x अपॉन ए लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो x कितना आया? x लेस देन और इक्वल टू म्यू ए अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे तो उन्होंने हाइट पूछा था, y पूछा था, तो हमको इससे निकाल लेना है, ठीक है। x की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। ए वाई इक्वल टू कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है। मैं इसका स्क्वायर कर दूं अगर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर
ए स्क्वायर 4। अब इसकी वैल्यू रख दो जरा एक्स स्क्वायर की यहाँ, तो कितना हो जाएगा ए वाई लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। तो वाई कितना आया, वाई लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए बाई 4 के बराबर। नहीं आया समझ में? तो इसका आंसर कौन सा हुआ, सी म्यू स्क्वायर ए बाई। ठीक है, हो गए डाउट्स कंप्लीट।